सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और पीछे की दो वीडियो में हम लोगों ने घन का घनाभ के उपस्थित क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ा है। प्रश्नावली थी अपनी 16.1, ठीक है। और उनमें घन का घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि फिर भी कोई भी प्रकार का डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना प्रश्नावली कौन सी है, उसका कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, वो वीडियो के द्वारा आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बेलन, शंकु और गोले। मैं आज सबसे पहले आपको इनके सूत्र लिखवाता हूँ, ठीक है, और साथ में बताऊंगा बेलन क्या है। अब बेलन आपने देखा होगा, वो घर वाला बेलन नहीं है जिससे मम्मी रोटी बनाती है, नहीं, उसके अच्छे लगे होते हैं। बेलन है ये पाइप, जो गोल पाइप होती है वो बेलन है। ये मार्कर भी क्या है, एक बेलन है। जो गोल होता है सिलेंडर, वो क्या होता है, बेलन होता है। ये देखो ऐसी संरचना देखी होगी आपने, पाइप, ये बेलन है। बेलन की जो लंबाई है उसको हम ऊंचाई भी ले सकते हैं और लंबाई भी ले सकते हैं। यदि इस प्रकार से बनाऊं तो लंबाई होगी, और खड़ा बना दिया तो ऊंचाई होगी। और इसको हम h से लिया, और ये क्या है, बेलन की त्रिज्या है, जिसे r से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान कर लेना, जो बेलन है उसमें त्रिज्या जो r है, और बेलन का जो ऊपर का भाग ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये गोल पार्ट है, देख लें गोल पार्ट। इसके बीच में एक छोटा सा केंद्र है, यानी इस केंद्र बिंदु से लेकर यानी बाहर तक जो परिधि है, यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या होती है। और ये जो गोल पार्ट है ये वार्त होता है। यानी अपन लोग कोई भी टंकी है घर में, उसके ऊपर जो ढक्कन है, ऊपर से जो बंद है, वो पार्ट क्या है, वार्त है, और नीचे की तरफ भी वार्त है, और बाकी का जो पार्ट बच गया वो बेलन है, ठीक है। बेलन में हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है, वो देखो कौन कौन सा सूत्र लगता है इसमें सूत्र लगता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका 2πr(h). 2πr(h). एक लगता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2πr(r+h). और एक लगाते हैं बेलन का आयतन, और आयतन का सूत्र होता है यहाँ पे πr²h। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना जो पार्ट है ये वर्त है, वर्त की परिधि का सूत्र है, यानी वर्त की परिधि 2πr से निकलती है, हम छोटी कक्षा में पढ़ के आते हैं। साथ में ऊंचाई लगा दी, यानी ये गोलाकार जो पार्ट है ये वर्त है, और यानी ये वर्त की परिधि होगी, और इसी परिधि के साथ क्या लगा दी हम लोगों ने, ऊंचाई लगा दी, तो बेलन बन गए, इसके साथ h लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बना, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है, या फिर इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, कब, जब ऊपर से भी ये बेलन खुला हो और नीचे से भी खुला हो, यानी दोनों सिरे इसके बंद नहीं हो, ओपन हो, उस समय लगाते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बाहर का ज्ञात करना होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ये बाहर वाला तो होता है, साथ में ऊपर से भी बंद कर दें और नीचे से भी बंद कर दें, यानी वर्ताकार ऊपर भी लग गया एक ढक और नीचे भी लग गया, उन दोनों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करते हैं, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। जब देखो कैसे बनाते हैं, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बना के दिखाता हूँ आपको, देख लेना। वक्र पृष्ठ का अपने पास 2πr(h), ये क्या है, एक वर्त है, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपने पास πr²। और ये भी क्या है, वर्त, यानी एक एक दो वर्त हो गए, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, अपने पास कॉमन आ रहा है 2πr, अंदर क्या बचा देखो h, और यहाँ से r² में से r निकल गया, क्या बच गया r, यानी 2πr(h+ आ गया r+h। आई बात समझ में। इसी प्रकार हम लोग ये देखो, ये क्या है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये वर्त का क्षेत्रफल होता है, यानी परिधि तो बार बार पे क्षेत्रफल होता है, ये संपूर्ण है। तो इसके साथ ऊंचाई लगा दें, वर्त के क्षेत्रफल के साथ क्या कर दें, ऊंचाई लगा के बेलन बन जाएगा, ठोस हो जाएगा, वो हो गया इसका आयतन, ठीक। इसके बाद आते हैं अपन लोग शंकु पे, और शंकु आप लोगों ने देखा होगा, जोकर की टोपी जो होती है इस प्रकार से, ये होता है शंकु, ठीक है। और इसकी ये जो होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, जिसे एल द्वारा प्रदर्शित कर दिया, और ये जो होती है
सीधी ऊंचाई, यानी इसको x द्वारा प्रदर्शित करें। एक तो सीधी ऊंचाई है, खड़ी ऊंचाई, और एक तिर्यक ऊंचाई होगी। और यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है ये हो गया त्रिज्या, यानी परिधि से लेकर केंद्र तक का जो पार्ट त्रिज्या हो गया। अब देखो यहाँ पे शंकु का भी सेम होएगा अपने पास। पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा पाई आर एल। फिर इसका क्या लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगता है पाई आर आर प्लस एल। फिर निकालते हैं अपन लोग शंकु का आयतन, और आयतन का सूत्र होता है अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखो बेलन के आयतन का सूत्र ये था पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या कर दिया 3 का भाग दे दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। वैसे देख लो अपन एक छोटा सा तोड़ ले सकते हैं यहाँ पे याद करने की दृष्टि से। ये एक बेलन है, एक बेलन में से कितने शंकु काट सकते हैं, देखो 1 2 और 3, 1/3 लगा दिया। और इसलिए इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र भी होता है अपने पास एक, तिर्यक ऊंचाई एल का, यानी रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगला पार्ट लेते हैं अपन लोग गोला। गेंद देखी होगी आपने, फुटबॉल देखा होगा, वो गोला होता है। जैसे यहाँ पे जो संरचना बन रही है वो वर्त के समान होती है, पर लेकिन आपने गेंद देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, वो गोला होता है। और इसमें क्या होता है, इसका एक तो होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल एक ही चीज इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है इसका आयतन, और आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके फॉर्मूले हैं गोले के। इसके बाद एक बात और करवा देता हूँ आपको, अर्धगोले के फॉर्मूले करवा देता हूँ। नंबर 4 पार्ट ले रहे हैं हम लोग, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, आपने कटोरा देखा होगा इस प्रकार से, गोलाकार हो, आधा कटा हुआ, आधी गेंद काट लो तो वो कटोरा जो हो गया वो अर्धगोला हो गया। अर्धगोले में क्या क्या पार्ट होते हैं ये ध्यान रखना है। ऊपर का वर्ताकार सिरा भी आ गया, ये भी वक्र पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ इसका सभी होता है। तो नंबर 1 लेते हैं इसका पृष्ठ के क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, और पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। फिर लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका ये वर्ताकार भाग है, इसको भी बंद कर दो। फिर लेते हैं इसका हम लोग आयतन, आयतन का सूत्र होता है, चलो ये कितना गुणा है, आधा है, पूरे गुणा का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, इसमें 2 का भाग और दे दो 2, कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये हो गया अपने पास अर्धगोले के बारे में। अब देखते हैं बेलन से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन भी करते रहेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई 14 7 जिससे आपकी मर्जी है, 2 4 5 कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। चलो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, चलो 5 ले लिया मैंने, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या याद करना है हमें, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और बेलन के मैंने आपको इतने ही सूत्र लिखाए हैं,
और मैं इन सभी से आपको अभी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ सभी सूत्रों से। और ये था अपने पास बेलन। ध्यान रखना परीक्षा में जो चीज दी गई है उसकी आकृति भी बनानी आवश्यक होती है। बनाओ आकृति। ये बेलन हो गया और ये होती है इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी है इसने 7 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। ऊंचाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे ऊंचाई कितनी दे दी इसने 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन करना है नंबर में ये क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखाया था मैंने, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था मैंने यहाँ पे 2πr(h). 2π का मान 22/7, r का मान देखो, r का मान अपने पास कितना है 7 है, और x की वैल्यू देखो, x कितना है 5 है, 5 लीजिए। 7 से 7 कैंसिल, 22 5 110, 110 को 2 से गुणा करें 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगा है क्यों, हम लोगों ने एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात किया है। और दूसरा कौन सा आएगा अपने पास, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr(r)(h). 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 7 है। फिर देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, r+h, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 5, 7 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 12 हो गए। 7 7 कैंसिल, 22 गुणे 44 गुणा में 12, हल्के हैं 12 24 12 चौक 48 आंसर लागे 4, 12 चौक 48 और 4 52 यानी 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब तीसरा टॉपिक भी ज्ञात करना है, कौन सा है आयतन। अब यहाँ पे देखो हमें तीसरा टॉपिक भी ज्ञात करना है, कौन सा है आयतन। और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है अपने पास πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7 है, यहाँ पे स्क्वायर तो 2 बार लिख देता हूँ मैं। x की वैल्यू कितनी है 5 है, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करना है सभी का 22 5 110, 110 को 7 से गुणा करेंगे 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लगाया क्यूब, क्यों हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, आयतन ज्ञात किया। थैंक यू।